नहीं। क्या संकल्प किया कि आपने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया है, अब मैं आपको अपनी पत्नी की दृष्टि से नहीं देख सकता। ऐसा विचार करके आज प्रभु भोलेनाथ और मैया सती कैलाश पे पहुंचे। अच्छा, रोज बाबा जी बोला करते थे आइए सती बैठ जाइए, लेकिन आज मैया सती को बैठने दी। मैया सती को लगा कि हमसे अपराध तो हुआ ही है। उसी समय की बात है कि जो राजा दक्ष प्रजापति है, उनको प्रजापतियों का अधिपति बना दिया गया। और जब उनको अधिपति बनाया गया, उनको प्रभुता दी गई। तो भाई कहते हैं ना कि अगर किसी को बड़ी पोस्ट दे दो जल्दी बिना कार्य किए, तो उसको अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और अहंकार आया तो सब कुछ खराब। तो आज जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो उसे अहंकार आ गया। अधिपति बनने पर अस को उदार जन्मा जन्माही, प्रभुता पाई जाई बनाई। कहते हैं महाराज कि आज तक किसी ने जन्म ही नहीं लिया कि अगर उसे कोई बड़ा पद दे दिया गया हो और उसे अभिमान न आया हो। बड़ा पद ज्यों ही मिला स्वाभिमान पहले आ जाता है। अगर किसी के पास खूब धन हो जाए तो उसे अभिमान आ जाता है ना। कोई धनवान हो जाए, खूब अमीर हो जाए, तो उसे तुरंत अभिमान आएगा। जैसे कहते हैं आप कथा सुनो तो नींद आती है, धनवान हो जाओ तो अभिमान आता है। यहाँ तो अच्छा है, नहीं तो कहीं कहीं पे कुछ मैया लोग घूंघट किए रहती है तो घूंघट के अंदर से लेती है। हाँ, एक बार बिहार में कथा चल रही थी, तो 3-4 मैया लाइन से बैठी, घूंघट किया हुआ था उन्होंने। तो हम बड़ी देर से देखे वो एक ही स्थिति में बैठे हैं, ना हम ताली बजाए तो ताली भी ना बजाए। फिर हमने कहा भाई देखी सो रही क्या, वो तो बढ़िया नींद ले रही थी अंदर। हमने कहा भाई इसका भी प्रॉफिट मिल गया घूंघट होने का। सबके अपने अपने फायदे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर संसार में प्रभुता मिल जाए तो अभिमान बहुत जल्दी आए। अच्छा, अभिमान आता कब है? जब हम कर्ता स्वयं को मानते हैं, जब हम स्वयं को कर्ता मानते हैं कि जो भी हो रहा है, जो भी किया मैंने ही किया। अभिमान है क्या? मैं शब्द, मैं जो शब्द है ना, मैं, ये अभिमान है। मैंने, मेरा, ये अभिमान रूपी शब्द है। अगर आप ऐसे बोलो ये कार्य मैंने किया, ये मेरा है, ये मैं नहीं दूंगा, मतलब ये मेरा, मैंने मान लिया कि मैं ही इसका मालिक। अरे आप पे भी तो कोई मालिक है, आपका कैसे हो गया? लेकिन हमने मैं मान लिया तो हम में अभिमान आ गया। दक्ष प्रजापति बहुत मैं करते थे ना, अभिमान करते थे, लेकिन उनका सिर कट गया। किसके कारण? मैं करने के कारण। कहते अगर हमने अभिमान किया है तो हमारा मैं रूपी जो अहंकार है कभी बचता नहीं है, उसका नाश हो जाता है। और अहंकार होगा कब नहीं? जब हमारे जीवन में मैंने रूपी, मेरा रूपी कोई शब्द ही नहीं है, तब हमें अहंकार की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। और मैं, मेरा शब्द, मैंने शब्द होगा कब नहीं? जब हम मान लेंगे कि जीवन में जो भी हो रहा है प्रभु कर रहे हैं, जीवन की जो भी घटना है प्रभु ही करता रहता है। बस जीवन में जो हो प्रभु के हवाले छोड़ो, प्रभु के भरोसे छोड़ो। कुछ भी कार्य हो, कुछ ना करो दिन भर में, बस प्रभु का नाम लेते रहो। आप देखिएगा अहंकार बिल्कुल नहीं, कुछ मत करिए, बस नाम लीजिए, अहंकार आ ही नहीं सकता। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, उठो, जागो, बैठो, प्रभु का नाम लो।
प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का स्मरण करो, क्योंकि चिंता जो है, देखिए यहाँ पे चिंता शब्द है, तो कहा जाता है कि चिंता तो वही जो चिता और चिता मरने के बाद जलाती और चिंता जीते जी मनुष्य को जला डालती है। अगर हम नाम नहीं लेंगे, विश्वास नहीं करेंगे प्रभु पे, तो चिंता हो, और चिंता करेंगे तो बीमारी आ जाएगी। लेकिन चिंता करे सो मिले बीमारी, सुनेगा, चिंता करे सो मिले बीमारी, और चिंतन करे सो मिले मेरे अवध बिहारी। तो हमको चिंता नहीं करनी है, हमको चिंतन करना है। किनका करना है? भगवान का। बड़ा ही प्यारा भाव, हो कुछ भी न कर सको तुम, कि कुछ भी न कर सको तुम, एक काम कीजिए, हो दिन रात सुबह शाम प्रभु का नाम लीजिए, 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 हो कुछ भी न कर सको तो, एक काम कीजिए, दिन रात सुबह शाम प्रभु का नाम लीजिए, दिन रात सुबह शाम प्रभु का नाम लीजिए।
शिकायत लेके पहुंच जाएंगे कि अरे भगवान ने तो कुछ दिया ही नहीं, है ना। हमारी आदत है। तो बड़ा ही प्यारा भाव कहा गया क्या, हो रोते हैं रोज कहते कुछ भी नहीं मिला है, रोते हैं रोज कहते कुछ भी नहीं मिला है, रोते हैं रोज कहते कुछ भी नहीं मिला है, रोते हैं रोज कहते कुछ भी नहीं मिला है, रोते हैं रोज कहते कुछ भी नहीं मिला है, रोते हैं रोज कहते कुछ भी नहीं मिला है। कहा गया क्या, ओ ईश्वर को कोस करना, कोस करना ईश्वर को कोस करना, अब बंद कीजिए दिन रात सुबह शाम प्रभु का नाम लीजिए, रात सुबह शाम प्रभु का नाम लीजिए, ओ दिन रात सुबह शाम प्रभु का नाम लीजिए, रात सुबह शाम प्रभु का नाम लीजिए, ओ दिन रात सुबह शाम प्रभु का नाम लीजिए। बोले राजा रामचंद्र की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले हनुमान जी महाराज की, जय जय श्री राम। जय श्री राम। तेज बोले थोड़ा, जय श्री राम। हाँ, बगल में सुनाई दिया, सुनाई दिया आपको? हाँ, साइड ले रही हैं। अच्छा ये बताइए, पीछे जो मैया जी बैठी हैं, आगे वालों की आवाज आई आपको? आई है? अच्छा, वो नहीं साइड ले रही हो। आप लोग भी बोलिए भाई, आप लोग बैठे हैं तो सब लोग साथ में मिलके बोलेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले सियावर रामचंद्र की, जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। तो याद है कथा में कहा था, राजा दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बनाया गया, तो उन्हें अहंकार आया और उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, परंतु भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया। सबको निमंत्रण दिया, बस भोलेनाथ जी को छोड़ दिया। अच्छा, जब आज यज्ञ का सुंदर दिन आया, तो यज्ञ वाले दिन वही देवता लोग भी कम हुए। आज कैलाश पर्वत के ऊपर से अपने अपने विमान को लेके जा रहे हैं। मैया सती देख रही है, विचार कर रही, भैया देवता इतनी संख्या में कहाँ जा रहे हैं। फिर पूछने लगती हैं, अरे देवताओं आप कहाँ जा रहे हो? तो एक देवता जी ने बताया कि अरे आपको नहीं पता क्या, आपके पिताजी ने एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है, हम सभी वहीं पे जा रहे हैं। मैया सती ने कहा नहीं हमें पता है, वो तो हम इसलिए पूछ रहे थे कि आप भी वहीं जा रहे हो कि कहीं और जा रहे हो। अच्छा, जब देवता ऐसा कह के चले गए तो मैया सती अब सुन लिया कि पिताजी के घर में काम हो रहा है, तो भाई कोई भी कन्या हो, पता चले मायके में कुछ हो रहा है तो कितना भी प्रयास करना पड़ जाए, लेकिन जाएंगे। लेकिन आज सती मैया को बुलाया ही नहीं गया। भोलेनाथ जी के पास पहुंची, बताती है कि आपके ससुर एक यज्ञ कर रहे हैं, तो आप हमको चलना चाहिए। भोलेनाथ जी ने कहा देखो सती, चलते तो वो तो ठीक है, लेकिन हमें बुलाया नहीं गया,
और कहते हैं कि जहाँ पर बिन बुलाए यदि आप चले जाओ तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। सही बात है, अगर आपको किसी ने ना बुलाया हो, आप पहुंच जाओ वहां पे, तो क्या सम्मान मिल सकता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बुलाया नहीं गया। तो भोलेनाथ ने समझाया कि देखो, चाहे वो पिताजी का घर हो, चाहे मित्र का घर हो, किसी का भी घर हो, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गृहा, अगर किसी का भी घर हो, जाई बिनु बोलहु न संदेहा, अगर वहां पर बुलावा ना आया हो, बुलाया ना गया हो और हम पहुंच जाए तो सम्मान नहीं मिले। मैया सती ने बात तो सुन ली, अब पिताजी की याद आती सो बाहर और पति की याद आती सो फिर प्रभु के पास। लेकिन अंत तो गत्वा अंदर बाहर करते 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 उन्होंने विचार कर लिया कि अब वो पिताजी के घर जाए। ऐसा विचार करके मैया सती कैलाश पर्वत से चले गई। अच्छा, जब चली तो प्रभु ने कुछ गणों को भेजा। गणों से कहते कि हो सकता है कि अब सती वापस लौट के ना, तो इसीलिए ऐसा करिए आप सभी जाइए। गढ़ पीछे पीछे पहुंचे। इधर मैया सती जब आई तो आकर के उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे तो सबके बैठने का स्थान है, केवल भोलेनाथ का स्थान नहीं है। अच्छा, पहुंची तो जो उनकी बहनें थी ना, सब जोर जोर से हंस रही कि देखो देखो, इसे तो बुलाया नहीं गया, बिना बुलाए आ गई। जोर जोर से हंसे सब, लेकिन मैया को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, सबके बीच में एक ऐसी थी उनकी माँ, जिन्होंने हंसा नहीं बल्कि प्रसिद्ध सागर मिलही मिलही एक माता, भगिनी देखी बहुत मुस्कान। उनकी माँ तो उनसे प्रेम से मिलती, लेकिन जो उनकी बहन है महाराज, वो हंसी। लेकिन मैया सती को कुछ फर्क नहीं पड़ा, आगे गई। अच्छा, सबके जब बैठने का स्थान दिखा, भोलेनाथ का स्थान नहीं, तो भाई क्रोध आ गया। पिताजी के पास पहुंची, पिताजी आपने सबके बैठने का स्थान तो दिया है, परंतु मेरे प्रभु के बैठने का स्थान नहीं दिया। सब लोगों के बैठने का स्थान है, केवल मेरे प्रभु के बैठने का स्थान नहीं, मेरे स्वामी के बैठने का स्थान नहीं। दक्ष ने मैया की बातों को सुना और सुन करके भोलेनाथ को अपशब्द बोलने लगता है कि अरे, उस मरकट लोचन के लिए स्थान तो मैं, ना तो वस्त्र पहनता है, मुंडों की माला धारण करता है, बागों पर लपेटता है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने से तुम जैसे मृग लोचनी को उस मरकट लोचन के साथ ब्याह दिया। अरे, उसका नाम तो शिव है, परंतु वो पूरा का पूरा अशिव है। आज तुच्छ प्रजापति अपशब्द कहता गया, तो महाराज कहते हैं कि अगर कोई आपके सामने, चाहे वो आपके पति की निंदा हो, चाहे पिता की निंदा हो, चाहे गुरु की निंदा हो, यदि कोई निंदा करे तो आपको निंदा नहीं सुननी चाहिए। हरि हरि निंदा सुनहि जी काना, होहि पाप गौघात समान। यदि आप इनकी निंदा सुनते हो, भाई सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चले जाओ, लेकिन सामर्थ्य है तो निंदा मत सुनो, उनको जवाब दो। कभी भी निंदा नहीं सुननी चाहिए। यदि आप निंदा सुनते हो तो आपको गौ हत्या का पाप लगता है। गौ की हत्या का पाप कितना बड़ा होता है। तो आज मैया सती से सुना नहीं गया। उन्होंने कहा, पिताजी आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे, मेरे प्रभु का तो ऐसा नाम है, यदि कोई व्यक्ति प्रेम से ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है सहज रूप में। और आप बोल रहे हैं कि उनका नाम लेना अशुभ है। अरे, उनका नाम जो शिव है, अगर कोई व्यक्ति ले ले तो पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाती है। रावण विद्वान था, पूजा किसकी करता था? भोलेनाथ जी, क्योंकि भोलेनाथ जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भाई, ज्ञान की अगर उसकी बात की जाए तो ज्ञान बहुत था भाई, जिसने इतना सुंदर तांडव की रचना कर दी है, शिव तांडव। जटाटवी कलचल प्रवाह पावतस्थले कलेवलंब लंबित भुजंग तुंगमायिका।
चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिवा शिवा चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिवा शिवा